दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज के ऊपर शुरुआत की थी, ठीक है। और ये जो परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जो इसकी क्लास हो रही है, ये राजस्थान पटवारी के ऊपर है, ठीक है। राजस्थान पटवारी के ऊपर इस बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथमेटिक्स में, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। और तो उसमें से सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है जो प्रतिशत का, हमने यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स या कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को। राम की आय श्याम से 10% कम है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि जो राम की आय है वो कम है, किससे? श्याम से कम है, ठीक है। तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम होगी? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक चीज कॉमन बताऊंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या होगा, वो कॉमन होगा कि यदि यहाँ पर ज्यादा दे रखा है तो हमसे कम के लिए पूछेगा, यदि कम दे रखा होगा तो ज्यादा के लिए पूछेगा। यही चीज कॉमन है, ठीक है, परसेंटेज को क्वेश्चंस को पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हमें बताया गया है कि राम और श्याम में तुलना करवाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं तुलना के अंदर क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज की तुलना करते हैं, किसी दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम हमेशा डिवाइड टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम के बीच में तुलना करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, मतलब अधिक किससे है? श्याम से अधिक है। तो हम श्याम की मान लेंगे, लगभग हमने मान लिया तो श्याम की आय है 100%, ठीक है। या फिर हमने 100 मान ली इसकी आय, ठीक है। तो राम की बताया जा रहा है कि 10 ज्यादा है, तो हम क्या मान लेंगे? राम की 10 ज्यादा है तो हम क्या बोल देंगे इसको कि 110 होगी राम की। जब श्याम की 100 होगी तो राम की कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि श्याम की आय राम से कितना कम होगी। हमें पता है कि श्याम की आय कम है, किससे? राम से। ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है कि राम श्याम की तो कम है और राम की ज्यादा है, लेकिन श्याम की कितनी कम है? 110 तो राम की है, 100 श्याम की है, तो 110 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा? अरे भाई 10 का अंतर आ रहा है ना, इसका मतलब श्याम की कितनी है? 10 है, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ पर श्याम के बारे में पूछा जा रहा है कि श्याम की कितनी कम होगी। हमें पता है कम है 10 है, लेकिन किससे कम है ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ही पर्सन है, यहाँ पर 2 ही लोग है। राम से कम होगी, श्याम की पूछ रहा है तो राम से कम होगी। कितनी? राम की कितनी है? 110। मतलब ये कि श्याम की आय है 10 कम है, किससे? 110 से। और 110 किसकी है? राम की है। हमें निकालना है प्रतिशत कम है, ठीक है। प्रतिशत के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। टोटल आ जाएगा 100/11 आ जाएगा। तो ये 11 से कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 99 9 टाइम, ठीक है। उसके बाद 1 बचा है हमारे पास 1/11, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 9 से ही 1/11%, ठीक है। मिश्र में इसका आंसर निकला है, चाहे तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी कर सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, यदि हमने परसेंटेज को बेसिक समझ लिया है तो, ठीक है। समझ में आ गया होगा हमें। देखिए आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आप ए की आय बी से 40% ज्यादा है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी, हमें बताना है इसके अंदर, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें क्या करवाई जा रही है? यहाँ पे तुलना करवाई जा रही है, तो हम देख लेते हैं। तुलना करवाई जाती है तो इसको डिवाइड के टर्म्स में लिखते हैं हम, ठीक है। A/B लिख दिया हमने। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए की आय ज्यादा है। क्या बताया जा रहा है कि ए की आय ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 40% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। तो मतलब हमें बी का पता नहीं है, हम बी को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे, ठीक है। ए की आय ज्यादा है, कितनी है? 40% ज्यादा है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। जब हमने माना है कि b बराबर 100 मान लिया है, हमने b की आय 100 मान ली है, तो a की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि b की आय a से कितना प्रतिशत कम होगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। मैंने आपको एक कॉमन चीज बताई थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि यदि ज्यादा के लिए ज्यादा दे रखा है तो कम के लिए पूछेगा, और यदि कम दे रखा है तो ज्यादा के लिए पूछेगा। ये कॉमन है, ठीक है। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि बी की आय कितनी होगी। अच्छा, बी के लिए पूछ रहा है, देखिए बी की कितनी कम है। आपको पता है बी की 100 है, ए की 140 है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 40 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 40 कम होगी, किससे? ए से। और ए की आय कितनी है? 140 है। परसेंटेज निकालना है क्या, तो क्या करेंगे हम? 100 से गुणा कर देंगे। करिए इसको, टोटल कितना आ रहा है? 400 डिवाइड बाई 14, 14 से 100 काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम, ठीक है। और ये आ रहा है 120, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा टोटल
देखता हूं मैं एक बार इसको। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 28 से ही 4/7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में देख लेते हैं। जैसे हमारे पॉइंटों में दे रखा है तो कितना हो जाएगा ये 28.57%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए हमारी। हम कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। सब कुछ जो क्वेश्चन आएंगे आगे वाले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको सोल्व करना है। इजी है बिल्कुल। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई है। देखिए आप बोल रहे होंगे 2 क्वेश्चन सेंड करवा दिए, तीसरा कैसे दे दिया? कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है हमारे पास। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई है। 40% की कमी कर देते हैं, मतलब हम पहले का वेतन मानते हैं उसमें 100 रुपए, 40 की कमी कर देते हैं तो अब कितना हो जाएगा? 100 में 40 से कमी कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, कितना हो रहा है? 60/40 हो रहा है। मतलब 40% की कमी होने के बाद कितना आ रहा है? यहाँ पर लिख देते हैं 40% की कमी के बाद। ठीक है, 40% की कमी के बाद कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, मतलब कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ माह बाद नहीं दिया हुआ तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ माह दिया हुआ होता 2 महीने 4 महीने, तो उसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ती। लेकिन बताया गया है कि कुछ माह बाद इस वेतन में जो 60 हमारे पास जो वेतन आया है, इस वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई है। मतलब हम मान लेते हैं 60 के अंदर वृद्धि कर रहे हैं। मान लीजिए 60 के अंदर पहले जो 100 था, अब 50 की वृद्धि कर दी तो हमने कितना हो गया? ये 150 हो गया। बात आगे समझ में। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये हमें बताना है। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा टोटल। अच्छा, हानि होगी या लाभ होगा? आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे पता लगाया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है क्या? अरे जब शुरुआत में हमें बताया गया है कि 40% की कमी हो रही है, वेतन था हमारा 100%, कमी कर दी गई 40% की, तो ऑब्वियसली हमें तो हानि ही होगी, लॉस ही होगा, कमी ही होगा। ठीक है, वेतन बढ़ेगा थोड़ी, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 15 6 से कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, कमी कितने की हुई? 10 की हुई है। परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। 10 का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? उसके लिए 100 में से निकालेंगे। किस में से निकाल रहे हैं हम? 10 किसकी रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं? 100 की रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ रहा है हमारे पास? 10% की कमी हुई। बात आ गई समझ में। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आया करने में। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा दे रखी है। ठीक है, ए और बी के बीच में तुलना करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम तुलना कर देते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, चले बात समझिए आगे। बोला जा रहा है ज्यादा है, किसकी है? ए की ज्यादा है, 40% ज्यादा है। मान लेते हैं हम बी की 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 40% ज्यादा, मतलब 140 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है बी की आय सी की आय से 20% ज्यादा है। ठीक है, बी रेशियो सी। बात आ गई समझ में। बी और सी के बीच में तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो सी की कितनी माने हम? 100। भाई बी के लिए बोल रहा है ना, 20% ज्यादा है तो सी की माननी पड़ेगी। सी की 100 मान लिए हम, तो बी की कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है ए और सी की आय का अनुपात निकालिए। बात आ गई समझ में। तो करिए, इसको किस प्रकार करेंगे हम? देख लीजिए, हम कर लेते हैं इसको ए अपॉन बी, या फिर ए रेशियो बी, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर। अच्छा, हमें क्या करना है? इसमें अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम? देखिए इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, देख लीजिए, कर लेते हैं इसको, गुणा कर लीजिए। ठीक है, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 140, 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 120, 100। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पे रेशियो निकालना है।
ठीक है, कर लीजिए इसको, क्या हो रहा है देखें। दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा, जब इसको हम टोटल सोल्व करेंगे तो ये लीजिए, यहाँ पर 7, 5, इसको 6 से इसको 5, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 7/5 मल्टीप्लाई 6/5, ठीक है। क्रॉस करेंगे हम इसको तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 5 कितना हो जाएगा, 25। तो 42:25 हमारे पास आंसर हो जाएगा उसका नंबर ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखने पर हार्ड लग रहा है लेकिन जब सोल्व करने बैठेंगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राम की आय श्याम से 30% कम होगी तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। जो कॉमन चीज थी वो हमें दिख गई, इसका मतलब परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है राम और श्याम के बारे में बात हो रही है तो हम तुलना करवा देंगे, ठीक है। यही तो किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। राम की आय कम है, राम की आय कम है, कितनी कम है, 30% कम है। किससे कम है, श्याम से कम है, तो हम श्याम की क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 में से 30% कम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। हमें पता है कि श्याम की ज्यादा है, किससे, राम से, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ रहा है, 30 है। ये देखिए 30 दोनों का अंतर आ रहा है, मतलब श्याम की 30 ज्यादा है। अच्छा किससे ज्यादा है, राम से, और राम की कितनी है, 70 है। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। टोटल देखिए 300/7, 7 से इसको कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 2 5 सॉरी 8 और 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 42.85% ज्यादा हो, ठीक है। ज्यादा के लिए पूछ रहा है तो ज्यादा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। देखिए आगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, ए के वेतन में 28 से ही 4/7 की वृद्धि की गई है, ठीक है। कितने की वृद्धि की गई है, ए के वेतन में वृद्धि की गई है 28 से ही 4/7% की वृद्धि, ठीक है। वृद्धि का साइन लगाते हैं ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो इस वजह से। 28 से 4/7% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे, कितना होता है, देखिए यहाँ पर दे रखा है इस फ्रैक्शन में, देखिए आप 1/7 बराबर 14 से ही 2/7 दे रखा है, लगभग इससे मिलता जुलता हुआ है, मतलब उसी परिवार के सदस्य, ठीक है, उसी परिवार का परसेंटेज फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि जब बराबर 2 से गुणा करेंगे तो हमें इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 की जगह 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। अब हमें पता है कि 2/7 की करनी है, वृद्धि की जाए, ठीक है ना। वृद्धि की गई है, ठीक है। वृद्धि कितने की गई है, 7 की वृद्धि की गई है, कितनी, 9 हो गई। वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, 9 हो गया। वृद्धि कितने की हो रही है, हमें पता है 2 की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे, मूल वेतन प्राप्त करने के लिए, मतलब वापस ये वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी हमें। तो हमें पता है हमारे पास वृद्धि करने के बाद में 9 हो गया, ठीक है। इस 9 से हमको वापस 7 पे आना पड़ेगा, उसके लिए कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, 2 कम करना पड़ेगा। अच्छा 2 कहाँ से कम करना पड़ेगा, इस 9 से कम करना पड़ेगा, इस 9 के रेस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा। प्रतिशत की कमी की जाए, प्रतिशत निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर लेंगे, 200/9 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम, फिर उसके बाद में 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा। 22.22% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात आ रही है समझ में आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि रमेश की आय सुरेश की आय से 12.5% अधिक है तो सुरेश की आय रमेश की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। बहुत ही क्वेश्चन है, ऐसे हमने कई क्वेश्चन किए, पहले 3-4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पे। देख लीजिए रमेश की और सुरेश की आय में तुलना करवाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिवाइड टर्म्स में लिख देंगे हम, ठीक है। रमेश सुरेश,
तो रमेश की आय ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रमेश की आय अधिक है किससे, सुरेश की आय। तो सुरेश की हम मान लेंगे 100 मान लिया, मान लीजिए हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो 12.5% अधिक है रमेश की, तो हम इसको 112.5% कर देंगे। बात आगे समझ में, 112.5 अधिक है, ठीक है। आगे बढ़िए, सुरेश के आय रमेश के आय से कितना प्रतिशत कम है, इन दोनों के बीच में अंतर बताइए। 12.5 का अंतर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है पर रमेश की आय, सुरेश की आय बतानी है, ठीक है। रमेश के आय से कितना प्रतिशत कम होगी, ठीक है। यहाँ पर सुरेश के कम है, हमें पता है 100 है, ठीक है, जबकि रमेश की ज्यादा है, हमें पता है 112.5 है। अंतर कितने का आ रहा है, 12.5 का अंतर आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, अरे रमेश से ही तो वापस जा रहे हैं हम सुरेश की तरफ, तो रमेश की कितनी होगी यहाँ पे 112.5, इसी की तुलना करेंगे 100 का हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज सोल्व करना है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इससे ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100/9, ठीक है। 9 से इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.11, ठीक है। 11.11 ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन ये हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो देखिए, और हम देखते हैं इस प्रकार के और कोई क्वेश्चन हमारे सामने। तो देखिए परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 8, यदि यहाँ पर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन जो हमने किए हैं अब तक इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो त्रिभुज, आयत, ठीक है, वर्ग, इनके बारे में पूछ सकता है। इनकी लंबाई चौड़ाई, इनकी भुजा, उसके बारे में हमसे पूछ सकता है। इनमें वृद्धि करवा सकता है, कमी करवा सकता है, ठीक है। और फिर क्षेत्रफल या फिर आयतन के हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लंबाई में तो हो रही है हमारे पास वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक आयत की लंबाई है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अच्छा 10% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें पता है 10% का फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 1/10 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आगे बोल रहा है यहाँ पे कि इसकी जो चौड़ाई है वृत्त, उसमें भी कितने, उसमें कमी हो रही है 10% की, उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए इसमें हम ये लगा देते हैं एरो अप, ठीक है, और ये एरो डाउन, ठीक है। इससे हमें क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और हमें पता रहेगा कि हमें करना क्या है, वृद्धि करनी है या कमी करनी है। इसमें कमी करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें तो क्या करना है, हमें वृद्धि करना है, इसमें क्या करना है, हमें कमी करना है। फ्रैक्शन दोनों का सेम रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें देखिए डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। बात आ रही है समझ में, क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। उसके लिए हमें पता है एरिया का क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, देखिए पहले तो वृद्धि हो रही है, तो पहले तो हमारे पास जो वृद्धि से पहले जो लंबाई थी वो 10 रेशियो थी, कितनी थी, 10 रेशियो थी। उसके बाद में वृद्धि कितनी की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो 10 से कितनी हो गई, हमारे पास 11 हो जाएगी, ठीक है। वापस देखिए आप वृत्त में, ठीक है, वृत्त में क्या हो रहा है, जस्ट हमारे पास अपोजिट हो रहा है, वृत्त में उल्टा हो रहा है। वृत्त में कहा जा रहा है कि कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। यहाँ पर दे रखा है कि जो पहले जो इसकी चौड़ाई थी वो 10 रेशियो थी, पहले इसकी चौड़ाई 10 रेशियो थी। अब क्या हुआ, 1 की कमी हो गई, देख लो डाउनवर्ड मतलब कमी हो रही है, 1 की कमी हो गई तो कितना रह गया, पहले 10 था, 1 की कमी हो गई तो 9 रेशियो रह गया। बात समझ में आ गई होगी। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एरिया, ठीक है। एरिया का क्या होता है, मतलब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 × 10 कितना हो गया, हमें पता है कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कितने की कमी हो रही है ये बताइए आप, 1 की कमी हो रही है, 1 रेशियो की कमी हो रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है, जो प्रतिशतता में निकालना है, तो इजी है, हम कर सकते हैं। 1 रेशियो की कमी हो रही है, ठीक है। हमसे ये तो पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सभी ऑप्शन के अंदर बताना है हमें, वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, या फिर ना वृद्धि ना कमी, कुछ भी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर पता चल गया कि कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 1 रेशियो की कमी हो रही है, ठीक है। कितने की कमी हो रही है, 1 रेशियो की कमी हो रही है। कहाँ से हो रही है, इस 100 से हो रही है, मतलब पहले 100 था हमारे पास, ठीक है, 100 से 99 पे गया, ठीक है। तो जो पहले वाले से कमी हो रही है बाद वाले में, ठीक है, 1 की कमी हो रही है, 100 के रेस्पेक्ट में हो रही है, और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास, 1%, और 1% की क्या हो रही है, हमारे पास कमी होगी। बात आ गई होगी समझ में, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा ट्यूशन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल लेवल बिल्कुल अभी तक हम लो कर रखे हैं, कोई ये ना समझे कि इतना लो लेवल में कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग जो होती है वो लो से ही होती है, ठीक है, लो से अप, ठीक है। हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो एक टाइम पे पटवारी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी, 756 हो, तो लड़कों की संख्या कितनी है, ये हमें इसके अंदर फाइंड करना है। हमें इतने से हिंट दे रखी है यहाँ पे कि जो विद्यालय में लड़के हैं उनकी संख्या दे रखी है 70%, प्रतिशतता में दे रखी है। ठीक है, तो देखिए लड़कों की संख्या बतानी है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि टोटल विद्यार्थी कितने, लड़के और लड़कियां। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है हमें, तो हम मान लेंगे। ठीक है, माना विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, मैंने x मान ली है। यहाँ पे कितनी मान ली है, मैंने x मान ली है। अच्छा यहाँ पर देखिए हमें 70% लड़के दे रखे हैं। ठीक है, लड़कों की जो प्रतिशतता दे रखी है वो कितनी दे रखी है कि लड़के कितने हैं, 70% है। जब 70% लड़के हैं तो हमें पता है कि लड़कियां कितनी रह जाएगी, गर्ल्स कितनी रह जाएगी, 30% रह जाएगी। बात समझ में आ रही है। टोटल 100% मान के चलते हैं हम, तो लड़के कितने हैं, 70%, उसमें से कितने बचे, 30% क्या हुई, लड़कियां रह गई। जबकि हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है यहाँ पे 756। ठीक है, इस टोटल विद्यार्थी में से हम 30% लड़कियों का रेशियो निकाल लेंगे, और लड़कियों की संख्या जब हमें बता रखा है यहाँ पे 756 है। बात समझ में आ गई होगी। टोटल विद्यार्थियों का 30% लड़कियां हैं। बात समझ में आई। टोटल विद्यार्थियों का 30% क्या है, हमारे पास लड़कियां हैं क्या, गर्ल्स। ठीक है, कर सकते हैं इसको सोल्व। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो हम इसको कर लेते हैं, 756, 100 इधर चल जाएगा, तो इसको यहीं पर ही सोल्व कर लीजिए आप। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, और 3 हमारे पास नीचे चल जाएगा। ठीक है, 3 6 को कैंसिल आउट करते हैं हम, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 15 और 3 2 जा, टोटल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 2520। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास आ चुकी है। कितनी हो जाएगी कुल विद्यार्थियों की संख्या, हमारे पास 2520 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसमें लड़कों की संख्या निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, मतलब लड़कों की जो प्रतिशतता कितनी दे रखी है, हमें 70% दे रखी है। कुल विद्यार्थी मतलब x, अच्छा x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। यहाँ पे कितनी आई है x की वैल्यू, 2520। 2520 का जब हम 70% निकाल लेंगे, ये लीजिए हमने 70% निकाल लिए, तो हमारे पास बॉयज की संख्या आ जाएगी। कितने लड़के हैं, बात समझ में आ रही, करें इसको सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। ठीक है, तो लड़के हमारे पास देखिए कितने आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 7 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, एंड 7 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1764 लड़कों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चंस में हम देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लेवल मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से इनको हम सोल्व कर पाएंगे। इस टाइप के कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, हम बिल्कुल अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है विद्यार्थियों वाला, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। हमारे पास लास्ट टाइम पूछा जा रहा था कुल लड़कों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं उसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% का क्या है, खराब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 36% जो सेब है वो तो क्या हो रखे हैं हमारे, खराब है। ठीक है, देखिए यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी दे रखी है, 144 हो, तो कुल सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 36% क्या है हमारे पास, खराब है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि 36% कहां से निकला होगा। ठीक है, 100% जब हमारे पास कुल सेब होंगे उसमें से ही तो 36% हमने निकाला होगा। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जब 100% टोटल है तो उसमें से 36% खराब हो गए, तो 64% तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से बच रहे होंगे ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे ताजा से। ठीक है, तो ये 64% है, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास सेबों की संख्या 144 के बराबर है। बात समझ में आ गई होगी। 64% निकालेंगे। अच्छा, हमारे पास पूछा जा रहा है कि सेबों की संख्या कितनी है, तो देखिए सेबों की संख्या हमने मान तो लिया 100% है, तो वो तो सब जगह होती है 100% टोटल। हमें यहाँ पे क्या होगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कुल सेब
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना टोटल सेबों की संख्या। ठीक है, एक्स मान लेता हूं मैं, कुल सेब कितने हैं हमारे पास, एक से। ठीक है, आगे देखिए, इस एक्स का 64% जब हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। कारण क्या है कि टोकरी में जो अच्छे सेबों की संख्या है वो यहाँ पर हमने कितनी मान ली है, 64% मान ली है, प्रतिशतता में 64% मान ली है, टोटल का 64% अच्छे सेब है। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है तो ऑब्वियसली बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको कर लीजिए आप सोल्व, ये तो हो जाएगा हमारे 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 16। x इक्वल्स टू 144 दे रखा है हमारे पास, 25 इसको बराबर में लेके जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 को लेके जाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। करते हैं इसको हम सोल्व, तो ये 16 हमारे पास यहाँ पर 9 टाइम हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है, 9 टाइम हो रहा है। ठीक है, x कितना हो गया, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 9 में कितना हो गया हमारे पास, 225 हो गया। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, कुल सेबों की संख्या निकालनी थी। कुल सेब हमने क्या माने हैं, एक्स माने हैं। क्या बताइए, एक्स हमारे पास फाइंड हो चुका है क्या, बिल्कुल हो चुका है। 225 हमारे पास कुल सेबों की संख्याएं आ चुकी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये मत करिए आपकी क्वेश्चन देखते आप डर जाएं। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो बिल्कुल इजी वे हम उसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए इस प्रकार ही नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया हमारे सामने। क्वेश्चन पढ़िए, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर दी जाए, मतलब वृद्धि करने पर, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 15% की तो क्या कर रहे हैं हम, वृद्धि कर रहे हैं, और हर में 8% की कमी करने से 15/16 में प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, जो पहले भिन्न थी वो क्या है, हमें निकालनी है। देखिए मान लेते हैं हम कोई भिन्न का अंश मान लेते हैं, ठीक है, तो माना अंश, मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, ठीक है, और हर कितना हो गया, y मान लेता हूँ। देखिए एग्जाम के अंदर हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, हम कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं है, स्कूल लाइफ नहीं है हमारी, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और क्वेश्चंस का हमारे पास सवालों का भंडार होता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हमें पता है भिन्न कैसे बनती है, x/y, ये हमारे भिन्न हो गई। ठीक है, पहले बोला जा रहा है कि अंश में 15% की वृद्धि करने पर, मैं 15% की वृद्धि कर दूंगा, मतलब 115 हो जाएगी। क्या बात सही है क्या, नीचे हर में बोल रहा है 8% की कमी करने पर, मतलब 100 का मैंने 15 बढ़ा दिया, यहाँ पर 100 का 8 कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा, 92% हो जाएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद में, ये प्रोसेस करने के बाद में मिल रहा है क्या है हमें, 15/16 मिल रहा है। अरे भाई बात सही है क्या, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करिए इसको, आगे सोल्व कीजिए। x/y = x/y। देखिए ये हमारे पास क्या है, 15/16 है। 115 दे रखा है, मल्टीप्लाई में अंश में है, बराबर में लेके जाऊंगा तो हर में चल जाएगा, हम सब जानते हैं, नॉर्मल बेसिक है तो बेसिक मैथमेटिक्स है हमारी। ठीक है, और ब्रांड में कहाँ चल जाएगा, इसे ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। जब इसको हम टोटल सोल्व करेंगे तो x/y हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर x/y हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस बहुत, मतलब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो एक तरह से ये मानो कि दिमाग घूम जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 2 स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ले आया हूँ। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आज हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।